कट पीस कपड़ों के लिए रायचूर सिटी में मशहूर नाम प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर। जी हाँ, प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर जो पहले जैन टेम्पल रोड पर वाणी मेडिकल के अपोजिट में था, अब वो ज़रा फासले पर शिफ्ट हुआ है। अब प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर बिसाइड जैन टेम्पल शिफ्ट हो चुका है। तो फिर एक्सपोर्ट क्वालिटी के बेहतरीन कपड़ों के लिए, ख़वातीन को खूबसूरत बनाने वाले ड्रेस मटेरियल के लिए, चूड़ीदार और दीगर सूट्स के लिए, आपके घर को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने वाले डोर कर्टेंस के लिए, सोफ़ा कवर्स के लिए, खुशनुमा बेडशीट और बेहतरीन कट पीस की ख़रीदारी के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाइए। प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर बिसाइड जैन टेम्पल रोड रायचूर। फ़ोन नंबर है 9632589034। नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। बारगाह हज़रत मखदूम कायनात हज़रत सैयद शाह अहमद खिताल हुसैनी खुदुसराउल अजीज़ में 550वां उर्स शरीफ का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना स्टेट के कोलमपल्ली जिला नारायणपेट में वाक़या बारगाह हज़रत सैयद शाह खिताल अहमद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह एक अज़ीमुश्शान बारगाह है, जहाँ पर हस्बे अमल दरामद खदीम 15 जमादिल अव्वल की आखिरी जुमेरात यानी 28 नवंबर 2024 को शानदार पैमाने पर उर्स शरीफ की तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। बाद इशा जलसा अज़मत औलिया, महफिल नात और महफिल समाअत का इनेकाद भी अमल में लाया गया। जलसे के आगाज में हाफिज सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी ने क़िरात कलाम पाक पेश करने की सआदत हासिल की। महफिल समा में बेंगलुरु के मशहूर मारूफ क़व्वाल अजीम ताज क़व्वाल और ज़हीर ताज क़व्वाल ने बेहतरीन क़व्वालियाँ पेश की, जिससे सामईन झूम उठे। सैयद शाह हफीजुल्लाह हुसैनी सजानशीन आस्ताना खितालिया कोलमपल्ली की निगरानी में सैयद शाह आयतुल्लाह हुसैनी जानशीन सजानशीन ने तमाम मरासिम उर्स अंजाम दिए। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी सैयद शाह फजलुल अमीन मियाँ चिश्ती गद्दी नशीन बारगाह हजरत गरीब नवाज अजमेर शरीफ ने शिरकत फरमाई। इनके अलावा बतौर मेहमान खुसूसी सैयद शाह इस्माइल हुसैनी साहिब क़िबला सजानशीन बारगाह जलालिया गोगी शरीफ ने भी शिरकत फरमाई। साथ ही साथ सैयद शेख वली बादशाह सानी, हाशम पाशा खादरी, मोहम्मद अहमद कमाली, शाह बियामानी, रिफाई अल खादरी, तजल्ली गुलशन कोटा, सैयद शाह रहमत मोहम्मद अल हुसैनी, अल मारूफ बार रहमत बाबा बंदा नवाजी, मौलाना सैयद शाहिद खादरी गुलबर्गा, मौलाना सैयद शाह सज्जाद हुसैनी मतवाले मानवी रायचूर, सैयद शाह अहमद अली नक्शबंदी खादरी महबूब नगर, शाह मोहम्मद मोहसिन बाबा सदर मशाइख कमेटी रायचूर, सैयद शाह सिराज बाबा टुमकुर, सैयद शाह रहीमुद्दीन हुसैनी, सैयद समीउद्दीन हुसैनी हैदराबाद। इनके अलावा शहर हैदराबाद, तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला, कर्नाटक अजला में वाक़या बारगाहों के कई एक सजानशीन मशाइखीन मुमताज़ उलमा इकराम ने इन तकारीब में शिरकत की। सैयद शाह रहमतुल्लाह हुसैनी ने मेहमानों की गुलपोशी और शालपोशी की और 29 नवंबर बरोज जुमा को बाद नमाज फजर कुरान खानी, फातिहा खानी, दुरूद शरीफ का एहतमाम किया गया। बाद सलाम तबरुकात की तकसीम अमल में लाई गई। सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी ने तमाम उलमा, मशाइखीन और दीगर मेहमानों का इस्तकबाल किया। उस शरीफ की इन नूरानी तकारीबात में गुरमिट कॉल के सामी और गुलबर्गा के सामियों ने भी शिरकत करते हुए कौमी एकजहती का सबूत दिया। जलसे में इन दोनों सामियों ने कौमी एकजहती पर खिताब करते हुए भाईचारे का दर्ज भी दिया। स्वामी जी ने अपने अच्छे ख्यालात जाहिर किए हैं। ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಋಣಮುನಿಸಬೇಕಾದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ। ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ। ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರೈತರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಕಸಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್। ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಎಷ್ಟೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಊರಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ। ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ स्वामी और उर्दू के अंदर जितनी अच्छी बात बनाकर पेश करने की जो कोशिश की स्वामी जी ने, अच्छी से अच्छी बात स्वामी जी ने पेश करी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ऐसे स्वामियों को और ऐसे सज्जदगान को लंबी उम्र अता करे, ताकि कौम की हिफाजत करने के लिए बारगाहों के सज्जदगान, उलमा इकराम और स्वामी और गाँव के जो लीडर जो होते हैं वो अगर सेकुलर माइंड के अगर होते हैं तो क्या है, गाँव शांति रीति से रहता चाहिए।
ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಊರನ್ನು ಲೀಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಳು ಗುರುಮಠ ಕಾಲೇಜದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 4 ಮಾತು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕತ್ತಲ್ ಹುಸೈನಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲಿತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಈ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇದಕ್ಕೇನಂತೀರಿ, ಈ ಮೈಫಿಲ್ ಅಂತ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಮೈಫಿಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಗುರುಮಿಠಕಲದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರು ಶಾಂತವೀರ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜಾದವರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಾಜಾ ಬಂದೇನವಾಜ್ ಕಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಜ್ಮೀರ್ ದರ್ಗಾ ಕಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತದ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದ. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಅದ? भारत कहाँ है? पूछने वालों को यहाँ पर लाके दिखाई, यही भारत है, यही भारत है, यही भारत है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मिर्जा गालिब एक बार बोलते हैं, हिंदू होने से नहीं चलेगा, हिंदू होने से नहीं चलेगा, मुसलमान होने से नहीं चलेगा, सिख ईसाई होने पर भी नहीं चलेगा। एक बार आसमान की तरफ सर उठाकर देखो, सारा जहां अपना होना चाहिए, सारा जहां अपना होना चाहिए। ये हम लोगों को सीखना है और उस सबक में चलना भी है। हिंदू होने से नहीं चलेगा। एक मंदिर बनाए, उधर एक मूर्ति को बिठाए, बिठाने के बाद पूजा किए, घंटी बजाए, सब कुछ किए, रात में जाकर डाका डाले तो वो हिंदू मजहब नहीं होता है, वो हिंदू मजहब नहीं होता है। मैं मुसलमान हूँ बोलकर 5 वक्त की नमाज पूरी करता हूँ, इबादत भी पूरी करता हूँ, मैं हज करके आया हूँ बोलकर नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह के वास्ते कड़ भी चुराता हूँ बैल के वास्ते, ये नहीं चलेगा। सही इबादत निभाना बहुत मुश्किल की बात है, सही इबादत निभाना बहुत मुश्किल की बात है। पड़ोसी भूखा है, पड़ोसी भूखा है, तो पेट भर कर खाया है तो असली मुसलमान नहीं है, असली मुसलमान नहीं। अगर उसको आधा रोटी देकर तो आधा रोटी खाया है तो सच्चा मुसलमान तो है, सच्चा मुसलमान तो है। ये सब हमको सीखना चाहिए। कोई ना समझ आकर कुछ भी बोलते रहता है, मजहब के बारे में बोलता है, इस्लाम के बारे में बोलता है, हम उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। हमारा जो इबादत है, हमारा सब जो है वो हम करते जाना चाहिए। कुत्ता भौंकने से मंदिर का दरवाजा नहीं टूटता है, इसलिए भौंकने वालों को भौंकने दो, सच्चे ईमानदारी के चलने वालों को चलने दो। वो है आदम को खुदा मत कहो, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है। आदम की जो मुंह से जो नूर निकलता है उस नूर को खुदा कहो, उस नूर को खुदा कहो। ये असलियत है, ये असलियत पहचानने में थोड़ा मुश्किलत हो जाता है। आज का जमाने में ऐसा चल रहा है, कपड़े तो पहनते हैं, लिबास बोलते हैं ना, लिबास तो पहनते हैं दिखावे के लिए, दिखावे के लिए कि हम बहुत बड़े स्वामी जी हैं और बहुत बड़े स्वामी जी हैं और बहुत बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन दिल से बहुत छोटे रहते हैं, दिल से बहुत छोटे रहते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए। लिबास से कुछ भी नहीं चलेगा, लिबास से कुछ भी नहीं होगा, दिल से काम चलाना चाहिए, दिल से काम चलाना चाहिए।
इसलिए मुझे बहुत खुशी होता है। मैं मक्का नहीं जा सकता, मदीना भी नहीं जा सकता, अजमेर भी नहीं जा सकता। मेरे लिए ये कतल हुसैन की दरगाह ही काफी है। ये सब के लिए, ये सब इधर ही मैं पाया हूँ, इधर ही मैं पाया। बहुत खुशी की बात है। मैं बोला ना, हिंदू होने से नहीं चलेगा मुसलमानों में। वो मजहब में ऐसा रहता है, हम सब मिलजुल के चलना बोलकर बोलते रहते हैं, फिर अपने अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं, सबको डांटते जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, हम क्या करना चाहिए, ऐसे महफिल में आकर सबक सीखना चाहिए। सीखकर इधर ही छोड़ के जाना नहीं चाहिए, उसको लेकर जाना चाहिए, घर तक लेके जाना, मन को लेके जाना चाहिए, मन में उतरना चाहिए। कोई भी इंसानियत के कोई मजहब ऐसा करो वैसा करो, उसको डांटो इसको डांटो, कभी नहीं बोल सकता है। मजहब ये बोलता है, वो सब मिलकर इवन आ रहा बसवण्णा जी ने बोला, अगर तेरे घर के सामने कोई आकर ठहरा हो तो तू कौन है, तो कौन सा जात है, ये मत पूछ, तू मेरा है बोल के गले लगा ले, उसमें भगवान मिलता है। बसवण्णा बोला है, बसवण्णा का बात। वो सब छोड़ देते हैं। आज के जो बड़े बड़े लोग जो स्वामी सन्यासी सज्जाद वो बोल के रहते हैं, एक जमाना ऐसा था, अगर रास्ते पर कांटे गिरे हो तो समझो यहाँ से मुसलमान नहीं गुजरा होगा, यहाँ से मुसलमान नहीं गुजरा होगा। ये इस्लाम सिखाता है, ये इस्लाम का रास्ता है, नेक रास्ता। इसीलिए कोई भी कुछ भी बोले, उसका औकात उतना ही है समझो, उसका औकात उतना ही है समझो। मुसलमान के बारे में, इस्लाम के बारे में सोचना और समझना उसका औकात नहीं है। वो समझ के हम आगे चलना चाहिए, हम आगे चलना चाहिए। कोई भी कुछ हो, मुद्दाए लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, खुदा होता है। इसीलिए जो भी कुछ भी बोले, वो अल्लाह का जो ऊपर वाले का नजर रहता है ना, उसके हाथ में तराज है। तराज को जानते हैं, वो तोलने वाला ऊपर है, तोलता है। जिसका गुनाह है उसको सजा जरूर देता है, जरूर देता है। हम समझ लेना चाहिए। इसलिए मुझे बहुत खुशी होता है यहाँ दरगाह में आकर। मैं बिन बुलाए मेहमान हूँ इस महफिल में, बिन बुलाए मेहमान, बिन बुलाए हम चले आए बोलकर ऐसा। हाँ, फिर भी मुझे यहाँ आने पर लगता है ये कोई बिना पहचान वाले नहीं दिख रहे, सबको देखते हैं तो सगे भाई भाई जैसे दिख रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी है। ऐसा ही हम मिलजुल कर रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर स्वामी जी आए, यहाँ पर सज्जादे बैठे हैं, ये सब मिलकर रहे तो इस देश को अच्छा माहौल मिलेगा। अगर हम आपस में झगड़ते रहे तो इस देश का बर्बाद हो जाएगा। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। हम ऐसा रहना चाहिए था, वैसा रहना चाहिए था, बाद में सोचने से क्या फायदा है। हम ये समझना चाहिए, हम इस वतन पे पैदा हुए हैं, इस वतन के पैदा हुए हैं तो इस वतन का इज्जत करना हम पहला सीखना चाहिए। ये सब हम समझ के अगर आगे बढ़े तो कुछ मुश्किलें नहीं आएंगे, मेरा ये मतलब है। इसलिए इस दरगाह में आने से सबको तसल्ली मिलता है, खुशी मिलता है, समाधान मिलता है। मुझे भी बहुत भाई 2-3 बार आया हूँ। एक बार मैं पहला बार दरगाह में आया था। पहली बार दरगाह में आया था तो एक फूल, तो वो मजार के ऊपर का एक फूल लेकर मैं लेके गया, वो मेरे कार के अंदर रख दिया। वो बेंगलुरु जाना था, एक्सीडेंट हो गया, कार का एक्सीडेंट हो गया। मैं एक तरफ गिर गया, कार एक तरफ गिर गया। वहाँ पर पुलिस लोग आए,
पुलिस लोग आके वो पंचनामा कर रहे थे, तो उनको मैं बोला ये स्वामी जी यहाँ पर फूल गिरा है बोले। तो मैं बोला वो फूल लाकड़ी मेरे को एक्सीडेंट हो गया बोल के मैं पुलिस के सामने बोला। पुलिस मेरे को जवाब देता है, गौर से सुनी, स्वामी जी यहाँ पर गिरे हुए जिंदा कोई नहीं गया, लाश ही लेके गए हैं हम, लाश को ही लेके गए हैं हम देखो वो लाश का गाड़ी लेकर आए हैं, शायद आप मरे होंगे बोलकर, तुम जिंदा है तो वो फूल के वजह से आप जिंदा है, वो फूल के वजह से आप जिंदा है। ऐसा सुनने से मेरे को ऐसा काफरा हो गया, सचमुच वहां पर गिरे हुए आदमी कोई बचा ही नहीं, सबको रात के 2 बजे सब लोग आए मर गए, मेरे को ढूंढ रहे, मैं जाकर उधर बैठा हूँ आराम से, कहाँ लाश कहाँ है देखो बोल रहे। ऐसा हो सकता है जब हम इनके ऊपर भरोसा करते हैं, तो ये दरगाह के ऊपर भरोसा करते हैं, तो हमको हाथ पकड़ के चलाने में बेशक उसको क्या कहते हैं, बेशक वो समझने वाला जो हमारा जो ईमान रहता है ना, वो उस ईमान के ऊपर उनका भरोसा रहता है, इसलिए हम ईमान से चलना बहुत जरूरी है। मुझे बात करने को थोड़ा हिंदी बात करने में थोड़ा गड़बड़ आता है, तेलुगु तो समझता ही नहीं, थोड़ा बहुत कोशिश किया हूँ, क्योंकि मुझे वो लिंगायत धर्म का कुछ फंडामेंटल राइट्स रहते हैं ना, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। लिंगायत बसवाड़ा भी बोला, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, सबको गले लगा के चलो, सबको गले लगा के चलो। दुश्मन में अगर आए तो उसको गले लगा लो, गले लगाने से उसका दुश्मन की मिट जाएगा, मर जाएगा दुश्मन के, ऐसा बोलते। इसीलिए हम सब कोई भी कुछ भी कहे, इस्लाम के बारे में कुछ भी कहे, धर्म सब एक ही रहते हैं, सब नेकी सिखाने के धर्म रहता है। कोई भी कुछ भी बोले तो उसका अवकात नहीं है कि इस्लाम क्या है समझने का, उसका अवकात नहीं, इतना समझकर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से हमको अच्छा नेक रास्ता मिलता है। ऐसा बोलकर मुझे इस महफिल में आने का दावत दिया, उनका शुक्र गुजारता हूँ। इसीलिए अगर मौका मिले तो प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसे महफिल यहाँ सब जो बैठे हैं ना, ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं, सब कुरान और हदीस का सब पहचान रहने वाला आदमी है। तुम्हारे सामने बात करना मुझे बहुत गड़बड़ होता है, इसलिए कुछ भी बोलने में गड़बड़ होता है तो माफी चाहता हूँ। सबको नमस्कार करते मेरे बात को समाप्त कर सकूं।
ख्याल सारे तर में डुबा को लायूं मैं, ख्याल सारे तर में डुबा को लायूं मैं, ख्याल सारे तर में डुबा को लायूं मैं, नबी की नात को फूला पिना को लायूं मैं, नबी की नात को फूला पिना को लायूं मैं, तुम्हारी नात को लिखने के वास्ते आका, तुम्हारी नात को लिखने के वास्ते आका, कलम दवात को पानी नीला को लायूं मैं, कलम दवात को पानी नीला को लायूं मैं जी की बातों ना को सुनाऊंगा चिक को, मैं जी की बातों ना को सुनाऊंगा चिक को, मेरी जबान को संदल लगा को लायूं मैं, मेरी जबान को संदल लगा को लायूं मैं। ये नाते पाक मैंने जिदा में भी पढ़ी थी और इस शेर पढ़ता हूँ जो फरमाए, नबी की नात में गा को तुम्हें सुनाने को, नबी की नात में गा को तुम्हें सुनाने को, मेरी आवाज को जम जम पिला को लायूं मैं, मेरी आवाज को जम जम पिला को लायूं मैं, तड़प तड़प को जो रोने चिलंग लग गई आँखियां, तड़प तड़प को जो रोने चिलक गई आँखियां, तो उनको रोज़ा नबी का दिखा को लायूं मैं, तो उनको रोज़ा नबी का दिखा को लायूं मैं, हुजूर अपने ही पावा में अब सुला लो तुम, हुजूर अपने ही पावा में अब सुला लो तुम, कि वही चिगड़न कारमा सजा को लायूं मैं, कि वही चिगड़न कारमा सजा को लायूं मैं, नकीरो तुम मेरी आँखों को खोल को देखो, नकीरो तुम मेरी आँखों को खोल को देखो, उना करो जन नजर में छुपा को लायूं मैं, दरोगा भेज दे जन्नत में खोल को फाटक, दरोगा भेज दे जन्नत में खोल को फाटक, बड़े रसूल से बख्शिश लिखा को लायूं मैं, बड़े रसूल से बख्शिश लिखा को लायूं मैं आया तैबा से वापस तो मुझे ऐसा लगा, मैं आया तैबा से वापस तो मुझे ऐसा लगा, मैं लाश हाथा को अपना उठा को लायूं मैं लाश हाथा को अपना उठा को लायूं मैं, तमिच अकील के पापा को पुण्य में बदलो, तमिच अकील के पापा को पुण्य में बदलो, ये सर को पापा का गम पा उठा को लायूं मैं, ये सर को पापा का गम पा उठा को लायूं मैं, ख्याल सारे तर में डुबा को लायूं मैं, नबी की नात को फूला बिना को लायूं मैं।
इन्वर्टर्स, बैटरीज, यूपीएस, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन और दीगर होम अप्लायंसेस के लिए मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर इंडियन एंटरप्राइजेस लाए हैं घर घर रोशनी, घर घर खुशियां लाने वाली बेहतरीन स्कीम। जी हां, अगर आप एक साथ रकम अदा करके इन्वर्टर्स या दीगर होम अप्लायंसेस खरीदने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो आप इस स्कीम में शामिल होकर आसानी से इन्वर्टर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एसी या दीगर होम अप्लायंसेस हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल आपके बजट के लिहाज से 3 स्कीमें बनाई गई हैं। पहली स्कीम माहाना 1250 रुपए वाली, दूसरी स्कीम माहाना 1900 रुपए वाली और तीसरी स्कीम माहाना 2500 रुपए वाली। आज ही किसी एक स्कीम में शामिल हो जाइए और हासिल कीजिए ब्रांडेड कंपनी के होम अप्लायंसेस और अपने घर ले जाइए खुशियों का सामान। कांटेक्ट कीजिए इंडियन एंटरप्राइजेस, ब्रांच ऑफिस, शॉप नंबर 44306/1, BRB कॉलेज रोड, जहीराबाद, रायचूर और इसकी हेड ऑफिस है 12-11-107/16, HB कॉम्प्लेक्स, गौशाला रोड, रायचूर। आप फोन पर भी राब्ता कर सकते हैं मोहम्मद खादर पाशा से। उनके फोन नंबर 9538045999 या फिर प्रकाश से उनके फोन नंबर 9538017999 पर, या फिर मोहम्मद उमेर से उनके फोन नंबर 9538021999 पर।